मियाँ का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। आज जो फैसला हुआ है ना, वो सिर्फ एक लफ्ज़ पे हुआ। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उसने अमेरिका को, तो उसको 10 साल सज़ा हुआ। पाकिस्तान में बस यही कानून चलता रहेगा। पाकिस्तान बना है सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों के लिए। इधर जो सच्चा लीडर होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ईमानदार लीडर होता है उसका नहीं चलता इधर। जो चोर होता है, जो भगोड़ा होता है, वही पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। सच्चा ईमानदार लीडर इधर नहीं चल सकते। लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी का इंतज़ार करो। अमीन इमरान खान दोबारा लाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को ले इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से चोरों को भगाएंगे और इमरान खान को लाएंगे इंशाल्लाह। अब करेगा, गरीब को मदद करेगा। और आदमी को 10 लाख रुपए जेब में डाल दिए, वो भी उसने ख़त्म किए। तो ये गुनाह है। हाँ, उसका ये गुनाह है बस, वो हिसाब से। 1000 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, उसके लिए खाने के पैसे नहीं बचे थे। यहाँ पर उसने लंगर खाना खोला, मजदूरी करते थे, उधर खाना खाते थे। उसकी दिहाड़ी उसके लिए यही ईमानदारी किया उसने। सेहत कार्ड 10 लाख रुपए हर गरीब के जेब में उसने डाले थे। यही वो उसने जुल्म किया था, जिसकी सज़ा उसको मिल रही है। अवाम इमरान खान के साथ है। हम सब मुसलमान साथ खड़े हैं। इमरान खान के हम सब खड़े हैं, सब इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मुसलमान उसके पास है, सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। तो तहरीक इंसाफ की कैब पहन के आ गए हैं। आज इमरान खान को सजा सुना दी गई है, क्या कहेंगे? ये इमरान खान तो सही बंदा है ना। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ तो ठीक नहीं है, वो चोर है। चोरों के साथ मिले हुए हैं। चोर क्या कहेंगे? ये आज सजा सुना दी गई, जिस तरह ट्रायल हुआ, अदालत ट्रायल क्या कहाँ हुआ? उसको रात को तो उसने इमरान खान के वकील नहीं छोड़े, खाली उसको मुखालिफ के वकील ने वो बेस किया और खत्म कर दिया है। अभी आपने वकील की बात नहीं सुनी कि रात को हमें छोड़ा ही नहीं है उसने, कि आप आ जाओ। इमरान खान उस स्टे भी चला गया था कि ये क्या हो रहा है, ये तो फिक्स मैच हो रहा है। लेकिन आज इमरान खान जब सजा सुनाएगी मुस्कुराने लग गए, कोई उन्हें टेंशन नहीं। वो बंदा ईमानदार है, अल्लाह के जब जाएगा तो वो सुरखरू होगा, इसलिए तो वो मुस्कुरा रहा है। अगर वो बीमार होता तो नवाज शरीफ की तरह बाहर चला जाता, बीमार हो जाता, उसके प्लेट दुआ छोड़ने लगती, भाग जाता। ईमानदार है बंदा, इसलिए मुस्कुरा रहा है। ठीक है, देखें जी, ये अवामी रद्दमल आप देख सकते हैं। आज का जो फैसला है उसके बाद अवाम के जज्बात आप सुन सकते हैं। अवाम का कहना है कि ये जुल्म हुआ है और हमें उम्मीद है, इन लोगों का कहना है कि इमरान खान वापस आएगा, हम वोट के जरिए लेकर इंशाल्लाह अवाम की सारे अवाम की दुआएं उसके साथ है। इंशाल्लाह वोट के जरिए इंशाल्लाह लाएंगे उसको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो फैसला आया, इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? इससे पहले अगर पाकिस्तान में इस तरह कोई काम हुआ है, मतलब किसी और हुक्मरान को इस तरह की सज़ा सुनाई है किसी ने, तो फिर इसको भी सुना देते तो हम मान लेते कि चलो यार और किसी को भी पहले सुनाई। इसके साथ सख्त ज़्यादती कर रहे हैं इमरान खान के साथ जी, सख्त जुल्म कर रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? क्या कसूर है? इसलिए कि वो सच्चा है, ईमानदार है, हक पे खड़ा है। ठीक है। हाँ जी चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो फैसला है इमरान खान, गलत हुआ है सर, आज बहुत गलत हुआ है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा ईमानदार आदमी है, उसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह हम उसको वोट के साथ लेके आएंगे, ज़िंदगी रही है इंशाल्लाह। वोट के साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह लकुम। हाँ जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। आज जो फैसला हुआ है ना, वो सिर्फ एक लफ्ज़ पे हुआ। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उसने अमेरिका को, तो उसको 10 साल सज़ा हुआ। पाकिस्तान में बस यही कानून चलता रहेगा। पाकिस्तान बना है सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों के लिए। इधर जो सच्चा लीडर होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ईमानदार लीडर होता है उसका नहीं चलता इधर। जो चोर होता है, जो भगोड़ा होता है, वही पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। सच्चा ईमानदार लीडर इधर नहीं चल सकते। लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी का इंतज़ार करो। अमीन इमरान खान दोबारा लाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को ले इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से चोरों को भगाएंगे और इमरान खान को लाएंगे इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी सजा मिली? बिल्कुल उसकी सज़ा है। और इमरान खान का कसूर क्या है? सिर्फ उसने ये कह दिया कि मैं अमेरिका को अड्डा नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उसने। बस यही लफ्ज़ था जिसकी वजह से इमरान खान को सज़ा हो गई 10 साल। बस यही कसूर था इमरान खान का। क्या इमरान खान आएगा वापस? इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह वोटों के जरिए आएगा, वोटों के जरिए आएगा इंशाल्लाह। अवाम की ताकत से आएगा, वोटों के जरिए आएगा, ज़रूर वापस आएगा, ये इन लोगों का कहना है। आज आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। फरिश्ते भी इंशाल्लाह उसके साथ मदद करेगा, फरिश्ते अल्लाह ताला मदद करेंगे, करेगा, फरिश्ते इंशाल्लाह। लेकिन जी ये लोगों के जज्बात हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ। क्यों ऐसा क्यों किया? जो सजावार है उनको तो सज़ा देते नहीं है, और जो नहीं है तो उनको मतलब है कि सज़ा देते हैं। किस बात के ऊपर सज़ा दी है? साइफर केस था, वो कहते हैं कि इमरान खान ने क्यों बताया है, जो साइफर आया बाहर से। देखो, जो सच्ची बात बताता है ना यहाँ पे भाई, तो वो सब फंसते हैं। अभी हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ना, हो सकता है कि पीछे से आगे आए हाथ रख ले के आओ इधर, तो फिर आवाम क्या करेगी? जब डंडा होगा सिर पे तो फिर आवाम तो कुछ नहीं कर सकती है ना। आवाम अपने आप को मारेगी। कितने आदमी मरे, कितने आदमी ख़राब हुए हैं, किसी को जलसा झंडा लगाने नहीं देते, तो क्या फ़ायदा इस इलेक्शन का और इस वोटों का? इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई अगर इलेक्शन हो तो फिर खुल के आवाम सामने आए, ना किसी के झंडे को उतारे, ना किसी को पकड़े, ना किसी को। यह भी कहते हैं कि अभी इलेक्शन में कभी 44 आपने सुने नहीं लगता है, कभी आज़ादी में जश्न आज़ादी में लगा हुआ है नहीं लगता है। तो ये कैसा पाकिस्तान है और ये कैसी आज़ादी है और ये कैसा आज़ाद मुल्क है? जब पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों को दबाते और जेल में डालते और जो सच्ची बात करते उसको दबाते हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? कसूर क्या समझते हैं इमरान खान का, क्या कसूर है? कसूर इसका ये है कि ये अवामी लीडर है जो सा पाकिस्तान के लिए खैर देखता है और अच्छी बात करता है, पाकिस्तान को कामयाब करना चाहता है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता है, आवाम गरीब को भी मतलब है कि लाना चाहता है कि ये सब अपने हक पे पूरा मतलब है इनको मिले। तो किसी को कोई हक भी नहीं मिल रहा है, किसी को जो किसी का है थोड़ा सा बारी। चाचा जी मुझे बताएं, एक तरफ नवाज शरीफ है, वो 4 साल बाहर गुजार के आता है, बगोरा भी होता है, मुजरम भी होता है, इश्तिहारी भी होता है, इधर आता है ज़मानतें मिल जाती हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, और दूसरी तरफ इमरान खान है जो मुल्क से बाहर जाने का क्या ही नहीं रहा, और आज जब सज़ा सुनाएगी तो इमरान खान मुस्कुराने लग गए, क्या कहेंगे आप? तो ये तो शेरों वाली बात है ना, ये तो शेर है ना, इसी वजह से मुस्कुराते हैं कि इसके पीछे पूरी आवाम खड़ी है और हर मुल्क में खड़े। ये नहीं है कि ये खाली पाकिस्तान में, अमेरिका में जाके देखो इनके झंडे नज़र आते हैं, लंदन में जाके, सऊदीया में, जहाँ पे भी आप जाएं तो इनके झंडे। ये क्यों? इनमें अपनी असलियत अच्छी है, ये आवाम और पाकिस्तान के लिए सोच इसकी अच्छी है, इस वजह से। और ये जो सी सज़ा दी है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब आवाम को नज़र आ रहा है, हर बंदे को, जो अनपढ़ है उनको भी नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादती हो रही है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? ये सब झूठ है। 8 फरवरी के बाद रद्द-ए-अमल सामने आएगा, फिर पता चलेगा। 8 फरवरी को? 8 फरवरी को वोट के जरिए? वोट के ज़रिए। अभी तक सब आवाम को मेरी तरफ से मैसेज है, किसी किस्म का कोई एहतजाज मुज़ाहरा कुछ भी ना करे, नहीं तो ये 9 मई वाला जो वाक़या हुआ है, ऐसा ये वाक़या फिर दोबारा बनाएंगे। इसलिए सब हज़रात, जो भी इमरान खान साहब ने ये मैसेज भी दिया है कि कोई भी हज़रात किसी किस्म का कुछ भी मुज़ाहरा ना करे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ये हमारी जीत है, पाकिस्तान की जीत है। वो कह रहे हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान की जीत है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लोग इकट्ठे थे, उनके जज्बात आपने सुने। लोगों का कहना है कि हम 8 फरवरी को वोट के ज़रिए इमरान खान को वापस लाएंगे। इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है, हम 8 तारीख को बताएंगे कि हमने क्या करना है।